गोपिकाकान्तमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बहुत सुंदर कार्यक्रम सबने देखा है और सुना भी है। भगवद गीता जयंती निमित्त हम लोग अभी तक बहुत साल से मतलब करीब 15 से 20 साल हो गए कि गीता मंदिर नाम रख के वो भी सार्थक हुआ। उसके बाद अभी आचार्य यहाँ पर स्वयं निवास करते हैं और प्रतिदिन भागवतादि ग्रंथ का अध्ययन भी होता है। और जिन महात्माओं ने यह निर्माण किया है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका प्रतिचित्र यहाँ से दिखाई देता है। तो जगत का कार्य करते हुए सभी का अपना अपना योगदान होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ के बड़ा होंगे, बहुत ज़्यादा स्वीकार करते हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, तो उतने सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। एंड टुडे द वर्ल्ड इज रियलाइजिंग, दे आर लुकिंग एट द ईस्ट एंड स्पेशली टुवर्ड्स द हिंदू धर्म। और अपना धर्म केवल एक संप्रदाय नहीं, आपस में पूजा पद्धति अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन इसमें जो भक्ति का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान है। तब कर्म, भक्ति और ज्ञान, इसका जो त्रिवेणी संगम, उपनिषद का सार, सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा। इसको ठीक तरह से समझ लिया है। अभी यहाँ फलश्रुति बताते हुए वो श्लोक में बताना चाहता हूँ। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि पराकृत्वा मामेव एष्यति असंशयः। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो कोई इस भगवत गीता का ज्ञान, इस भगवत गीता का सार मेरे भक्तों के अंदर स्थापित कराता है, जिसका मतलब यह ज्ञान सबको उपलब्ध कराता है, उससे बढ़कर मेरा दूसरा कोई बड़ा भक्त नहीं है। और आज रामचंद्र मुधोल साहब जब से रिटायर हो गए, जब तक काम करना पड़ा वो कर्मयोगी थे, और जब नौकरी से रिटायर हो गए, कर्मयोग के बाद अभी भक्ति योग और ज्ञान योग शुरू हुआ, और दोनों का संगम यहाँ पर दिखाई देता है। हर ही प्रवाह होता है। आज एक व्यक्ति इतना कार्य कर सकता है, तो आज उन्होंने इतने सारे लोग तैयार किए हैं, और एक जवाबदारी है अपने आप को इतना करके धन्यवाद या धन्यता नहीं मानना है। जो यहाँ बैठे हैं उनको भी बहुत करना है, और जो यहाँ बैठे हैं उनको भी और बहुत करना है। नाम नहीं लिया, आपको पोजीशन नहीं मिला, ये नहीं है। आपको आपके घर में, आपके ही ज्ञाति बंधुओं के बीच में इस भगवत गीता का संस्कार कैसे पहुंच जाएगा, ये अपना भी कर्तव्य है। मुझे पता है आपके बहुत सारे बच्चे, कोई बेंगलोर पढ़ते, कोई पुणे पढ़ते, कोई बॉम्बे, तो कोई परदेश में जाते हैं, लेकिन उनको हमेशा कैसे हो, क्या खाया, क्या पिया, इतना पूछने के बजाय क्या तुम गीता पढ़ रहे हो, क्या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हो, यदि बहुत गीता सहस्त्रनाम जो भी, लेकिन कहीं पर भी हो दुनिया में अभी अनुभव करते हैं, ये शक्ति आ जाती है। हम जितना उसको श्रद्धा भक्ति से करेंगे, उतना ही परमात्मा हमको आशीर्वाद दे करके शब्द रूप में, परमात्मा इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, ये साक्षात अपने हाथ में है, और इसको जितना समझोगे उतना ही कम है। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, ज्ञान बहुत बड़ा है, इसलिए अल्प संतुष्ट नहीं होना। जितना ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, दूसरों को बता सकते, दो प्रकार होते बताने के, एक वाणी से, शब्द से आप बोल सकते, प्रवचन कर सकते, प्रवचन नहीं भी कर सकते हैं तो अपने आचरण से सिखा सकते हैं। यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जनाः। आप घर में कैसा आचरण करते हैं। मुझे कोई बोल रहा था आते आते, किसी के घर में, कोई गाँव में होती है,
ए मूर्ख ऐसा करो, ओ गाढ़ो ऐसा करो, सब मराठी में बात करता है। तो हर शब्द में या हर वाक्य में यदि कोई गाली जैसा शब्द होता है तो उनको देख करके जो छोटे बच्चे देख करके बात करना सीखते हैं वो बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं। उनको विदाउट नोइंग, बीइंग अनअवेयर व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन वो शब्द ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी बातें करते हैं। आज अभी इतने छोटे छोटे बच्चे श्लोक भी बोलते हैं। जानता हूँ बहुत सारे आप लोगों ने प्रयत्न करके अपने बच्चों को गणपति अथर्वशीर्ष सिखाया है, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता के कुछ अध्याय या कुछ श्लोक सिखाए, उसके लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, पढ़ाना पड़ता है, बच्चे का मन चंचल होता है। लेकिन आप यदि प्रयत्न करते हैं तो जैसे प्रयत्न करके उनको खिला पिला करके पढ़ा करते हैं, ऐसे ही प्रयत्न करके ये संस्कार इसका शांति, इतना ही याद रखो। जहाँ जहाँ भगवत गीता का उपदेश है उधर उधर मन की शांति। और ये हमसे ज़्यादा अभी परदेशी लोग रियलाइज़ करते हैं। जितना भगवत गीता हो या संस्कृत हो, अभी कितना बहुत बढ़िया अपने जो पाणिनि, एक महिला पाणिनि बन गई, तपस करती है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के वो बोलते कुछ नहीं है लेकिन नटराज के रूप में डांस करते हैं और डमरू बजाते हैं। और उस डमरू से जो शब्द निकलता है, देखिए शब्द ब्रह्म तो वही है, अर्थ लेना अपने ऊपर होता है। We hear so many words, but what sort of meaning we take, it all depends upon our जिज्ञासा। हम लोग कैसे जिज्ञासा, कैसी दृष्टि रखते हैं, ऐसा होता है। तो पाणिनि को मन में था, मुझे यह संस्कृत भाषा का व्याकरण बनाना है, शुद्ध करनी है यह संस्कृत भाषा, जिसको पढ़ करके दुनिया में कोई भी, क्योंकि हर भाषा उस grammar you can speak better language. If you don't know the grammar, you may speak but may not be the उतना शुद्ध होना चाहिए, उतना होता नहीं, उसका रूल्स होता है। और दूसरे को पढ़ाना है, भाषा सिखाना है तो उसके लिए व्याकरण होना है। तो व्याकरण पाणिनि है। पाणिनि से पहले बहुत वैयाकरण थे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ दोष था, कुछ ना कुछ न्यूनता थी। तो पाणिनि वो तो पहले बुद्धू जैसे थे, किसी ने उनको क्लास से भी उठा दिया और फिर उनको बहुत बुरा लगा, तो फिर उन्होंने जा कर के तपस किया और तपस करके भगवान को प्रसन्न किया। और जब भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने का मतलब भगवान शंकर डांस कर रहे थे और तब डमरू बजाए, ऐं रोड़क एवं ऐवच हैवरट लन या मंगणनम झबय घटदश जब घटदश कपय चटत उषप, ऐसा वो 14 सूत्र कहा जाता है। ये इतना ही एक 14 सूत्र का मतलब कर दिया, 4000 सूत्र लिख दिया है। इतने मूल 14 एक कुछ नहीं, अपना ग्रामर का मूल अक्षर है उतना ही, स्वर और व्यंजन, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने 4000 सूत्र लिखे हैं और 2000 धातु का मतलब क्रियापद लिखे। और आज हम लोग को जब पढ़ते हैं तो पूरा संस्कृत भाषा का डेप्थ क्या है, गहनता का ही समझते हैं। ऐसे ही भगवत गीता, वेदांत, तत्व ज्ञान, आत्म का ज्ञान, इस व्यवहार में रहते हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते, यस वी आर क्वालिफाइड टू डू आवर धर्मस, दैट इज स्वकर्तव्य। हम अपना कर्तव्य कर सकते, लेकिन कर्तव्य करने का ढंग क्या है, पद्धति क्या है, मेथड क्या है, हाउ टू परफॉर्म आवर एक्शन। अभी आचार्य कह रहे थे कर्म से ही हम अपना जो धर्म बोला है ना, वहाँ धर्म का मतलब धर्म कोई हिंदू धर्म गति मानवा, उस परमात्मा को हम लोग अपने कर्तव्य रूप कर्म से ही प्रसन्न करा सकते हैं। ये भगवत गीता बोली। तो भगवत गीता किसी को कर्म छोड़ के भागने के लिए नहीं कहती, घर छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, लेकिन फिर भी यदि आप अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक होते हैं, और कर्तव्य कैसे करना, तो भक्ति से करना, प्रीति से करना, विथ लव, with offering, whatever I am doing, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। हम लोग जो कुछ करते हैं वो इतना शुद्ध होना चाहिए कि एवरी एक्शन इज लाइक ए फ्लावर। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा, पूजा केली हो या अपारा तोषाला। उस भगवान की पूजा करना है तो एवरी माई एक्शन बिकम्स वन फ्लावर, एंड होल डे आई परफॉर्म फ्लावर
action, and then at the end of the day I go back to the Paramatma and offer it. जैसे हम लोग श्लोक बोलते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। वो समर्पण सच्चा समर्पण होता है एट द एंड। और जब हम लोग गीता फॉलो करते हैं, गीता का आरंभ अर्जुन विषाद योग से होता है। हमारे ही जीवन में विषाद का मतलब दुख होता ही है। जन्म से अज्ञानी है, जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख है। लेकिन यदि अपना जर्नी भगवद गीता के साथ, वो भी स्टेप बाय स्टेप, श्लोका बाय श्लोका एक तपस होता है। पूरा भगवद गीता यदि गुरुमुख से पढ़ते हैं तो जैसे अर्जुन का अनुभव है वही अनुभव अपना होता है। अर्जुन का अनुभव क्या है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसाद। जो अर्जुन अपना कर्तव्य करने के लिए तैयार नहीं था, पाप का भय था, मैं कर्तृत्व भाव रख करके कर्म कर रहा था, इसलिए उसको डर लग रहा था। वो अपने ही लोगों को मारना, मैं मारने वाला हूँ और वो मरने वाले ही करके ऐसा समझता था। ये उसका गलत फहमी था। डॉक्टर किसी को मारता नहीं, डॉक्टर किसी को तारता ही नहीं। डॉक्टर को अपना कर्तव्य करना चाहिए। पेशेंट ऑपरेशन किया, सक्सेस होना न होना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन जितना उसका नॉलेज है और जितना उसकी श्रद्धा और अटेंटिवली वह कर्म करता है, और यदि उसका ज्ञान सही है, उसका कर्म करने का भाव सही है, तो उसका कर्म का फल बिल्कुल सही होगा। इसलिए अपने हाथ में कर्म है, वो करते जाओ, वो बताते। और ये करते करते जब हम भगवद गीता के साथ अपना जर्नी करते हैं तो अर्जुन के जैसे अपना भी मोह, अपना भी दुख नष्ट हो करके जो रुकता है।